आखिरी दौर का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर कन्याकुमारी पहुंचे। यहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान पर बैठे। पीएम मोदी 1 जून की शाम तक करीब 45 घंटे ध्यान करेंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी में उसी जगह पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। उन्होंने इसी जगह पर 3 दिनों तक तपस्या करते हुए विकसित भारत का सपना देखा था। ध्यान पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री भगवती अम्मान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का चुनाव प्रचार भी शाम को थम गया। अब 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। इस दौर में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में हॉट सीट वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर भी वोटिंग होगी, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। साथ ही बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की किस्मत दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम समय सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया तो राजनाथ सिंह ने कहा अब की बार एनडीए 400 पार। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए दावा किया कि बीजेपी 140 सीटों पर सिमट जाएगी। अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। सीटों 140 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब में वोटिंग से पहले पंजाब के वोटरों के नाम पत्र लिखा तो पीएम मोदी ने भी वाराणसी के वोटरों के नाम संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों से बीजेपी सरकार ना बनाने की अपील की। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की और पंजाबियत को भी बदनाम किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन आ गया है। मेरे लिए काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति की नगरी है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने मटका फोड़कर विरोध जताया। जल संकट पर मंत्री आतिशी ने समीक्षा बैठक की और दावा किया कि हरियाणा से पानी कम आ रहा है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेगा। जम्मू के अखनूर में बड़ा हादसा हुआ। यहां तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 लोग घायल हो गए। बस में 82 लोग सवार थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।